नाम बजरंगबली की जय। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो अन्याय हुआ है, जो अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, नॉर्मलाइजेशन करके जो सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनके साथ में जो अन्याय किया है उसका हम फुल विरोध करते हैं और कल जो होने वाला आंदोलन है उसको फुल सपोर्ट करते हैं। तो कल जो आंदोलन होने वाला है जयपुर के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के सामने, तो उस आंदोलन में हम भी पहुंचेंगे, आप भी पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में दर्ज करवाएं। तो इस पे मैं बात करना चाहता हूं, जो आंदोलन करने वाले जो हमारे जो नेता होंगे, जो लीडर होंगे, जो इस आंदोलन को लीड करेंगे, जिसमें आशु सर और संतोष सर, तो मेरी एक ही मांग है। सबसे पहला मुद्दा आपका होना चाहिए, वर्तमान में जो अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, पशु परिचर के अभ्यर्थियों के पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, उसका फुल विरोध होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी में आगे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। वर्तमान में पहले सिस्टम सुधरना चाहिए। वर्तमान भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए, चाहे पेपर 2 करवाएं 3 करवाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पहले न्याय दो, बाद में आगे की बात करो। अगर आपने आगे क्या आश्वासन लेकर अगर वहां पे धरना उठाने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। आप सोच समझ के अपना फैसला लें, क्योंकि अन्याय जो अभी हुआ उसको हम नहीं भूल सकते। आगे न्याय मिलने के आश्वासन से हम उनको नहीं छोड़ सकते जो वर्तमान में जिनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो मेरा एक ही आवाज है, सबसे पहले पशु परिचर के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए, उसके बाद में ही चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की बात करो, उसके अंदर पद बढ़ाने की बात करो, उसमें जीके वेटेज करो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कैसे कर सकती है ये सरकार? हर जगह रूल जो मतलब अन्याय के लिए बनते हैं आपके हैं। जो रीट के अंदर 2016 के अंदर आपने पेपर करवाया जिसमें 10 साल तक के जो रीट के एग्जाम दे रखे थे, जिनको कोई पढ़ाई से मतलब ही नहीं था, अपने जॉब पे पता नहीं कहाँ मजदूरी कर रहे थे, उनको मास्टर जी बना दिया। यार हद हो गई। वहां नॉर्मलाइजेशन नहीं किया आपने। कोर्ट ने दिया डिसीजन, कोर्ट में हम गए, कोर्ट ने कहा एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और देखिए रिपोर्ट दिखाओ क्या पेपरों में क्या कितना विरोधाभास है। तो आपकी एक्सपर्ट कमेटी आपने उसको बना दिया। नहीं 10 साल पहले वाला पेपर वर्तमान वाला पेपर समान है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके अंदर एक ही एजेंसी ने पेपर बनाया, एक ही पैटर्न पे बनाया, जिसका सिलेबस सेम है, वहां पे बिल्कुल विरोधाभास। मतलब छठी पारी वाला के साथ में बहुत बड़ा मतलब पता नहीं कहां से पेपर आ गया, जैसे आईएएस का पेपर आ गया हो, और जो फर्स्ट पारी वाला है उसके बेचारे के जैसे मान लो कोई बिल्कुल ही ऐसे ही दे दिया आपने, किताब ही पकड़ा दी, ले इसमें से आंसर कर दे। ये हद होती है आपकी। 24 अंक पढ़ा दी, फर्स्ट पारी वाला कहां जाएगा? ये गलत है, ये अन्याय बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं तो बिल्कुल सहन नहीं करता। मेरे अकेले का मैं तो सहन नहीं करता, तो यही कहूंगा कि अन्याय तो अन्याय ही है। अब उसमें आप ये कहना चाहो चतुर्थ श्रेणी में ठीक कर देंगे, तो हम तो बीच में से उठ जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। आपको जो चतुर्थ श्रेणी में जो करवाना है वो करवाओ। चतुर्थ श्रेणी में नॉर्मलाइजेशन बंद करवा दोगे, ये दूसरे रूल लगा देंगे रीट की तरह, फिर क्या कर लोगे? ऐसा नहीं होता है। ऐसे कर देंगे वो तो कि 10 साल पहले पेपर लगा था उसके सब अभ्यर्थी आ जाओ, जिसकी मेरिट में ज्यादा अंक है वो नौकरी ले जाओ बिना पेपर दी, फिर क्या कर लोगे? और किया हुआ है, गलत नहीं कह रहा मैं, किया हुआ है। 2016 में देख लो, 17 में देख लो, जाके देख लो, चेक कर लो, मैं गलत कह रहा हूं तो। आप जो मास्टर जी बने हुए उनको सब पूछ लो कि आपने एग्जाम देके बने थे या 10 साल पहले पेपर देके 10 साल बाद में नौकरी ली थी? कैसी बात करते हो यार, हद हो गई। आपके रूल, आपके सारे कुछ, आप जब मर्जी आएंगी तब उनको रूल बना दोगे, उन पे अपनी राय दे दोगे, ये वो बढ़िया तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक है, वो फला। ऐसे नहीं होता है। साइंटिफिक है तो 2016 वालों को भी न्याय दो, हटाओ उनको और दोबारा से उनका नॉर्मलाइजेशन करो। 2017 के अंदर जिन्होंने मेहनत की थी, एग्जाम दिया था, उनको भी न्याय दो। फिर ये बीजेपी सरकार हमेशा ही कुछ भी करते रहते हो, नहीं चलेगी ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। हम तो पशु परिचर के अभ्यर्थी जो पहले जो योग्य हैं उनको पहले उनका न्याय दो, उसके बाद में अगली भर्ती की बात करो। नहीं तो ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक ही मांग होनी चाहिए, ये मांग जरूरी है, ये होना चाहिए। हटा ली दोबारा।